शास्त्रों का तुमको सार बताते हैं। क्या महाराज बोले? शास्त्रो विषयानि वह सुनिश्चितो नाम। समस्त शास्त्रों का अच्छी तरह से मंथन करने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय सुनिश्चित किया गया है। क्या महाराज बोले? असंगा आत्म व्यक्ति रीति आत्मनि दृढ़ रति। अनात्म वस्तुओं का त्याग करो और परमात्मा में ध्यान लगाओ। बात कुछ टेढ़ी है महाराज, समझ में नहीं आ रही है, तो इसको और स्पष्ट तरीके से समझाया। हम और आप जब इस संसार में आए तो जन्म लेने से पहले किसी को नहीं जानते थे। जानते थे? कोई 60 वर्ष का है तो 60 वर्ष पहले क्या वो था? जान ही था। और 60 वर्ष के बाद चलो 100 वर्ष उम्र हो तो 40 साल के बाद भी फिर भी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब वो 60 वर्ष पहले भी नहीं दिखाई देता था और अब 40 साल के बाद भी नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब वो बीच में ही दिखाई दिया थोड़ा सा, है ना? तो इस प्रकार से आप जब संसार में आए उससे पहले आप किसी को नहीं जानते थे। कोई हमारा था ना हम किसी के थे, न एक का लेना न एक का देना। तो अनिच्छित अनिच्छित जो गर्भ होता है उसको तो माँ भी खराब कर देती है, परित्यक्त कर देती है, उसका परित्याग कर देती है, क्योंकि उसको अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु जब जन्म लिया तो धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये मेरे अपने हैं, ये पराया हैं। सब देखो, एक क्षण पहले तो कुछ भी नहीं था और अब सब कुछ हो गया। पहले हम किसी के नहीं थे और अब सब हमारे हो गए। जन्म लेते भेद उत्पन्न हो गया। अरे जब शरीर ही हमारा नहीं है, ये भी पंचायती धर्मशाला है। ये शरीर जो है ये कैसा है? बोले ये पंचायती धर्मशाला है। ये 5 तत्वों का बना हुआ है और कभी न कभी वो 5 तत्व उन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो शरीर में क्या आसक्ति आई, ममता बढ़ी, शरीर में जय जो मैं बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो देखा, मैंने ये देखा, ये क्या है? अहंता, ईगो। और ये जीव के बंधन का कारण है। यही चीजें फिर से जन्म लेने पर मजबूर करती है। और जिसने इस अहंता का त्याग कर दिया उसका मोक्ष हो जाता है। बंधन का कारण है ये। तो एकदम परमात्मा स्वरूप होता है कौन? जब बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बच्चा होता है, एकदम भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उसको अभी कोई ज्ञान नहीं है, ना किसी से प्यार है, न किसी से प्रेम है, न किसी से मोह है, क्योंकि अभी बच्चा है। लेकिन जैसे थोड़ा सा 4 पांव सुबह चले, 2 पांव चले दोपहर, अरे 3 पांव शाम को चले, फिर जाना है किधर। 4 पांव सुबह चलता है। क्या मतलब? कि जब बच्चा छोटा होता है, जब चलना लगता है तो पहले वो सीधे खड़े होके नहीं चलता, पांव पे नहीं चलता, 4 पांव से चलता है, 2 हाथ 2 पांव। जब पांव पे खड़ा हो जाता है, जो सुबह मतलब वो अवस्था कब की है? सुबह की है। जब जवान हो जाता है, 2 पांव पे खड़ा होना लग जाता है, चलना लग जाता है, तो वो दोपहर का समय है। और जब बुढ़ापा आता है, शाम का समय आता है, तो 3 पांव से चलना शुरू करता है, 2 पांव और हाथ में 1। कल्पना करो जब आप बूढ़े होंगे तो क्या होगा। जैसे 3 पांव वाले होंगे, जब थोड़ा सा उसका भी विचार कर लो। अभी तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ऊपर से टपक के आए हैं, लेकिन बाद में क्या होगा?
उसका चिंतन करो, मंथन करो। इसी मंथन के लिए तो भागवत की कथा आपको सुनाई जा रही है। तो पंचायती धर्मशाला है ये शरीर, और कभी न कभी उस पंचायती धर्मशाला को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हुआ माता पिता से आसक्ति हुई, थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर विवाह हुआ, पत्नी से आसक्ति हुई, और जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो कोठी बंगले ये सो जोड़ने के चक्कर में आसक्ति बढ़ती गई, और यही उसके जीव के मोक्ष का और बंधन का कारण होता है। इसलिए तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे पहचानो और उसी में दृढ़ रति करो। तुम परमात्मा के अंश हो, अर्थात तुम परमात्मा के स्वयं अंश हो। स्वयं जैसे प्रागाढ़ निद्रा में कैसे हो आप परमात्मा के अंश मानते हो अपने को, क्यों नहीं, कि आप भी भगवान के ही अंश हो। क्यों हो? जैसे आपको बहुत बड़ी नींद आ रही है, गहरी नींद आ रही है, सुसुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में जब आप होते हैं तो सब प्रपंच छूट जाते हैं। छूटते कि नहीं? स्त्री का पता नहीं, पुत्र का पता नहीं, मकान का दुकान सब छोड़ करके आप गहरी नींद में सो रहे हैं। और फिर जब हम जागते हैं, ये आपकी नहीं हम सब की कथा है। तो जब हम नींद से जागते हैं तो क्या कहते हैं, जब आपकी नींद ठीक ढंग से पूरी हो जाए, आपका शरीर हल्का हो जाए, तो क्या कहते हैं, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तो आप ये सोचो, हमने उस नींद में न तो कोई भजन किया, ना कोई खाना खाया, ना कोई घूमने फिरने गए, तो फिर मजा कौन सी आया, आनंद कहां से आया? क्यों आनंद क्यों आया? वास्तव में आनंद आया इसलिए आया क्योंकि तुम स्वयं परमात्मा के अंश हो। और यदि आपने इस तथ्य को एक बार ढंग से भागवत जी को सुन लिया तो कुछ न कुछ आपकी बुद्धि जरूर बदलेगी। लेकिन क्या करें, आजकल भागवत का तो नाम ही नहीं होता कथाओं में। इधर उधर की बातें सुना करके लोग कथा 7 दिन निपटा देते हैं, और जो भागवत की मूल कथाएं होती हैं उनको सुनाते तक नहीं। तो आनंद कहां से आया? तो आनंद कहीं से नहीं आया, तुम स्वयं ही आनंद स्वरूप हो। जगत का प्रपंच छूटा तो आनंद आया। जैसे भाई जगत का सारा कुछ दुकान घर सब छूट, आराम से सोया, बड़ा आनंद आया। वो आनंद कैसे आया? क्योंकि भगवान का ही तो तुम स्वरूप हो, भगवान के ही तो तुम अंश हो। तो ये सुंदर उपदेश सनत कुमार जी ने राजा पृथु को दिया। और पृथु महाराज बोले, महाराज आपने जो हमें ये आत्म उद्धार का, आत्म कल्याण का जो ज्ञान दिया है, तो मेरी तरफ से थोड़ा सा दक्षिणा लीजिए। अब बताइए महाराज क्या सेवा करूं आपकी? तो सनत कुमार जी बोले, भाई जब कह रहे हो तो बराबर की दक्षिणा देना, तुलना की देना। जो हमारे प्रवचनों की दक्षिणा बनती है वो दे दो। अब पृथु महाराज सोचने लगे कि गुरुदेव ने आत्म कल्याण का ज्ञान दिया है, क्या ज्ञान दिया जाए, क्या दक्षिणा दी जाए? इसकी तुलना में तो मेरे को लगता नहीं है कि मेरे पास कुछ हो। तो कहते हैं महाराज, प्राणादारा सुता ब्रह्मन परि सपरिवारिच्छदः राज्य बलम मही कोशा इति सर्व निवेदितः। महाराज इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले मैं आपको क्या दूं महाराज? मैं अपने प्राण प्यारी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन मेरा खजाना है। जितने मेरे सैनिक हैं, जितना मेरा राज्य है, ये सब महाराज आपके चरणों में समर्पित है। मेरा सर्वस्व आपका है, आप इसके मालिक हैं प्रभु। महात्मा चारों भाई बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चेला मिला तो आज मिला।
सनत कुमार जी बोले अच्छा ये सारी संपत्ति हमारी है? बोले हाँ सरकार आपकी है। तो ये सारा खजाना? बोले आपका है। तो ये सारा वैभव? बोले सब आपका, सब कुछ आपका है महाराज। बोले सब कुछ हमारा है? तो बोले ठीक है। तो बोले हमने ये हमारा है लेकिन इसकी व्यवस्था हम आपको देते हैं, आप इसकी व्यवस्था रखो। तो व्यवस्था के लिए, व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है और हम तुमको ये व्यवस्था की जिम्मेदारी देते हैं। तो यदि परमात्मा ने आपको दिया है तो उसका व्यवस्थापक बनाया है, ना कि उसका मालिक बनाया है। कुछ भी अगर आपके पास है तो उसकी व्यवस्था में आप लगे हैं, मालिक नहीं हो सकते। ये लो संभालो अपना राजपाट, हम बार बार आते रहे जाते रहेंगे, देखते रहेंगे कि व्यवस्था ठीक है कि नहीं। और सनत कुमार जी ये कह करके चारों भाई अंतर ध्यान हो गए। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि शिष्य ऐसा होना चाहिए कि जो गुरुदेव को सब कुछ समर्पित कर दे। गुरुदेव सब आपकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, आप ही मालिक हैं। पर सदगुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जो फूटी कौड़ी लेने की इच्छा ना रखता हो अपने चेले से एक फूटी कौड़ी ना लेता हो, वो गुरु, वो सदगुरु। अगर ऐसा मिल जाए कोई तो बताना हमको भी। जब शिष्य गुरु को सब कुछ समर्पण कर देता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये संपत्ति मेरी नहीं है और ये गुरुदेव भगवान की है, तो मैं तो केवल इसका सेवक हूं। आसक्ति मन से मिट जाती है, छूट जाती है। फिर तो वो मुनीम बन करके व्यवस्था करता है। देखो यदि आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, आप मालिक हैं, तो जो फायदा होगा वो आपका, मालिक हो ना आप। यदि नुकसान हो गया तो भी आपका। लेकिन उस फैक्ट्री का जो मुनीम है, जो हिसाब किताब रखने वाला है, वो व्यवस्था में लगा हुआ है, वो सारे काम वो कर रहा है, उसको न तो घाटा है ना कोई फायदा है। क्यों? क्योंकि उसको जो मिलनी है पगार वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो जो मुनीम बन करके काम करेगा तो फायदा ही होगा, लेकिन जो मालिक बन करके काम करेगा तो हो सकता घाटा भी पड़ जाए, फायदा भी हो सकता तो घाटा भी पड़ सकता है। दोनों बातें हैं। बस यही विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति जब मालिक बन जाता है तो सुख दुख लाभ हानि के चक्कर में फंस जाता है, और जब मुनीम बनता है तो मालिक कोई और है, लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम पर नहीं पड़ता है। तो आप मुनीम बन करके इस काम को करो, भक्ति को। तो सदगुरु को क्या चाहिए? बोले गुरु माने होता है बड़ा और शिष्य माने होता है छोटा। तो बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को नहीं देता है। और यदि छोटा बड़े को देने लगा तो गुरु वो है जो दे रहा है। और गुरु और शिष्य के बीच में व्यापार वर्जित है। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया आपको, हमको भी। हमारे जीवन में भी कोई ऐसा सदगुरु मिले जो हमें कोई मार्ग दिखा दे, रास्ता दिखा दे, हमारे जीवन का कल्याण कर दे। बस आप भी गाइए, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा संत जैसे कि सनत कुमार जी हैं, ऐसा कोई संत हमको भी मिल जाए, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, कल्याण हो जाए जीवन का। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ
हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भगवंत मिले, प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। इस झूठे जग में भरमाया, सत्य मान कर प्रेम लगाया। हो इस झूठे जग में भर माया, सत्य जान कर प्रेम लगाया। इस भ्रम को जो भी मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। इस भ्रम को जो भी मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भगवंत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भगवंत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ मुझे प्रेम का पंथ बता दे, ऐसा कोई संत मिले। संत तरस का बड़ा है मातम, संत तरस तरस का का बड़ा है महात्म, बड़े भाग से मिले ओ समागम। बड़े भाग्य से मिले समागम। मुझे प्रभु की शरण लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रभु की शरण लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भगवंत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई भगवंत मिले।
नहीं मिलते। संत कृपा बिन हरि नहीं मिलते। पाप सभी दर्शन से धुलते। पाप सभी दर्शन से धुलते। संत कृपा बिन हरि नहीं मिलते। संत कृपा बिन हरि नहीं मिलते। पाप सभी दर्शन से धुलते। पाप सभी दर्शन से धुलते। रोम रोम पुलका दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा रोम रोम फूल खा दे ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बता दे ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। बोलो गुरुदेव भगवान की की जय जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आप मैत्री और विदुर जी का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। मैत्री जी इस कथा को विदुर जी महाराज को सुना रहे हैं। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीर बरी हुए। राजा प्राचीर बरी बड़े कर्मकांडी थे, बड़े कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे और यज्ञों में पशुओं की बलि देते थे, बलि चढ़ाते थे, हिंसात्मक यज्ञ करते थे। तो एक दिन नारद जी ने इस राजा को टोका, राजन, जितने पशुओं की तुमने बलि दी वो देखो सब ऊपर। सर उठा करके जब देखा राजा प्राचीर बरी ने तो बोला, महाराज वास्तव में सचमुच वो दिखाई दे रहे हैं जो मैंने यहाँ यज्ञ में चढ़ाए। वो मेरी तरफ घूर घूर करके देख रहे हैं। महाराज क्यों देख रहे हो मेरे को घूर घूर के? नारद जी बोले, वो देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे बदला लिया जाए। तो घबरा गए, क्या करें महाराज? बोले, महाराज ये तो वैदिक विधान था, ब्राह्मणों ने, चेले चांटों ने जैसा हमको बोला वैसा हमने किया। नारद जी बोले, बिल्कुल गलत, कहीं पर भी बलि का विधान नहीं है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी को हिंसा करने की आज्ञा देगा? अच्छा बताओ, आप ही बोलो। कभी नहीं। यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो हिंसा निवृत्ति परक है, ना कि प्रवृत्ति परक। कैसे महाराज? बोले, जैसे किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए, किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए और स्कूल के बच्चे को पड़ जाए और कोई शिकायत कर दे गुरुजी से, गुरुजी ये बीड़ी पीता है, तो गुरुजी ने क्लास लगा दी उसकी, हाँ भाई पीता है। अब उसने हिम्मत करके बोल दिया, हाँ गुरुजी पीता हूँ बीड़ी। अब गुरुजी समझ गए कि जिसको आदत पड़ी है एकदम नहीं छूटेगी। तो गुरुजी ने कहा, देखो ऐसा है कि तुम 6 दिन मत पीना बीड़ी, 7वें दिन इतवार को पी लेना। वो पी लेना इसलिए बोला कि जो 6 दिन तक नहीं पिएगा तो उसको समझ आ जाएगी, तो हो सकता है 7वें दिन अपने आप ही बंद कर दे।
लेकिन वो चेला जो था गुरु जी का, उसने 6 दिन तक सचमुच बीड़ी नहीं पी। और जैसे ही 7वां दिन आया, उस दिन सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बोले आज इतवार है और बीड़ी पीने का बड़ा मातम होता है, बड़ी महिमा है, और सबको जो नहीं भी पीते थे उनको पिला दिया। तो निवृत्ति परख होनी चाहिए। अब गुरु जी तो चाह रहे थे कि एक दिन इसलिए बोला कि शायद इसकी निवृत्ति हो जाए इस पीढ़ी से, लेकिन उसकी तो प्रवृत्ति और बढ़ गई। तो शास्त्रों में जो भी बात है वो निवृत्ति परख है, ताकि आपकी आदत सुधर जाए। तो गुरुजी ने पूछा, हाँ भाई तुमने क्या किया? बोले गुरुजी 6 दिन तक आपका कहने का माना। और 7वें दिन क्या किया? बोले महाराज वही किया जो आपने कहा। तो लोगों ने ऐसे ही वेद व्यास जी के लिखे हुए वचनों का उल्टा अर्थ लगा करके व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक जगह लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। अब आगे का पन्ना पलटा नहीं, वो सबको बताए देखो वेद नहीं पढ़ने चाहिए, वेद नहीं, मंत्र नहीं बोलने चाहिए, पाप लगता है। कहाँ लिखा है ऐसा? बोले देखो ये लिखा है, और सचमुच लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। लेकिन कैसे? आगे का पन्ना पलटा नहीं, आगे लिखा था असोच अवस्था में जब आप जो है सोच गए हुए हैं और आप वहाँ भी जनेऊ कान में चढ़ा रखा है, तो जब तक आप जो है कुला न करे, हाथ न धो जाए, जनेऊ को नीचे नहीं उतारा, तो अब तक वेद का मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ये लिखा था। अब उसने पहले की लाइन पढ़ी, दूसरे पन्ने पे लिखा था, पन्ना पलटा नहीं, वो वेद पढ़ना पाप है। तो लोग शास्त्रों में जो बात होती है उसका अनर्थ निकाल करके रख देते हैं। तो मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी, जब ये सुन करके प्राचीन बरी घबराए तो अब क्या होगा महाराज? नारद जी बोले राजन, हम तुम्हें एक बहुत पुरातन इतिहास सुनाते हैं जिसे सुन करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्राचीन बरी बोला महाराज क्या है वो इतिहास? तब नारद जी ने उनको समझाया राजा को और आत्म तत्व की कथा सुनाई। आत्म तत्व की कथा में नींद आती है, और जो थोड़ी सी ऐसी हास्यप्रद कथाएं हो उसमें बड़ा आनंद आता है ना। तो राजन बोले 2 मित्र हैं, एक का नाम है अभिजीत और दूसरा का नाम है पुरंजन। बस थोड़ा सा आप आत्म तत्व की कथा सुनाइए, फिर तो हमारे बांके बिहारी आ रहे हैं। तो पुरंजन और अभिजीत अभिज्ञात, ये अभिज्ञात और पुरंजन दोनों मित्र हैं। सह खेलती खादती सा सखा, दोनों परम मित्र हैं। एक साथ जो खाते हैं, एक साथ जो खेलते हैं, ऐसे मित्र हैं। तो एक दिन पुरंजन बोला मित्र चलो कहीं घूम आते हैं। तो अभिज्ञात बोला मित्र तुम ही घुमाओ, मैं घर में ही ठीक हूं, मुझे नहीं जाना घूमने, पर तुम जाओ घूमने तो जल्दी आ जाना। पुरंजन बोला ठीक है, मैं अकेले ही घूम आता हूं, और चल पड़ा। कौन? पुरंजन घूमने के लिए गया, और घूमते घूमते उसने लाखों शहर घूम डाले, पर लेकिन किसी भी शहर में उसका मन नहीं लगा। अचानक एक 9 दरवाजे का शहर उसको नजर आया। बड़ा सुंदर शहर था वो, और उस सुंदर शहर में वो घुस गया। शहर के भीतर घुसते ही एक सुंदर कन्या, एक देवी सामने से आई।
और पुरंजन ने उसे देख करके कहा, देवी क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? कौन हो तुम? तो वो कन्या बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इस शहर की मालकिन हूं और इस शहर में मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस शहर की मैं मालकिन हूं। ध्यान से सुनना, भागवत जी की ये पुरंजनो उपाख्यान है, जिसके सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, इसलिए आपको सुना रहा हूं। तो कन्या बोली, हाँ हाँ मैं इस शहर की मालकिन हूं और इस शहर में मेरी मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता है। ये मेरे 10 सैनिक हैं, ये मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, काम करते हैं और ये मेरा एक सेनापति है जो इन सैनिकों को संभालता है। और ये 5 फन का नाग, जो 5 फन का नाग है वो मेरे साथ रहता है, जो हर वक्त इस शहर की रखवाली करता है। 5 फन वाला नाग है और मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है, अकेली रहती हूँ, अकेली मैं इस शहर पे राज करती हूँ और माता पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं। माता पिता का मुझे पता ही नहीं है कि किसने मुझे जन्म दिया, किसने मुझे पाला, ये मुझे नहीं पता। तो पुरंजन को लगा कि ये तो बड़ी मालकिन है, यहाँ की पुरंजनी है, यहाँ की मालकिन है। तो बोला, देवी विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ है। तो फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे को वरमाला डाली और उनका विवाह संपन्न हो गया। अब जो पुरंजन था तो उसकी पत्नी का नाम पड़ गया पुरंजनी। जब विवाह के बाद पतिदेव पत्नी का कहना मानना शुरू कर देते। देखो, पुत्र की पहचान कब होती है? जब विवाह के बाद। अगर पुत्र आपका वैसे ही विवाह के बाद भी बना रहे तो समझो कि ये सुपुत्र है, और विवाह के बाद उसकी ट्यून बदल जाए, उसकी वाणी बदल जाए, तो समझो ये पुत्र नहीं है, ये लड़का है। लड़का मतलब जो सबसे लड़ के आ जाए, वो लड़का। बेटा, वो मैंने आपको कई बार बताया। तो पुरंजनी अब जैसा कहती है, पुरंजन वैसा ही करता है। क्वचिद गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचिद हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पयति। कीड़ा मृग की तरह पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचता है। एक दिन की बात है, एक जरा नाम की कन्या, जो कि इतनी कुरूपा थी कि जिस पुरुष के साथ विवाह की बात उसकी चलती थी, वही देख करके उसको भाग जाता था। दुखी होकर के एक दिन वो जरा नाम की, जब उसका विवाह नहीं हो रहा था किसी के साथ में, तो वो चंडवेग के पास गई। चंडवेग नाम का एक गंधर्व था और उसके पास गई और बोली, महाराज मैं संसार में बहुत पीड़ित हूँ, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करता। चंडवेग बोला, देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे पास 360 काली काली गंधर्वियां हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। तुम्हें जो पसंद आए उसके साथ विवाह करो। अगर वो तुमको छोड़ करके कहीं भागेगा तो हम पीछे से सैनिक लगाएंगे, पकड़वाएंगे उसको,
कहीं भागने नहीं देंगे। ये सारी मेरी सेना है और ये मेरा छोटा भाई है प्रज्वार, इसे भी तुम अपने साथ रखो। मैं तुम्हें आज से अपनी बहन बनाता हूं। प्रज्वारोऽयं मम भ्रातः त्वं चामे भगिनी भव। आज से तुम मेरी बहन हो। अब तो वो जरा नाम की जो कन्या है, जो बहुत कुरूपा है, अब सारी सेना लेकर के जब घूमने निकली तो उसकी नजर पुरंजन पर पड़ी। तो पुरंजन को पाने के लिए जब नगर में वो घुसी तो पुरंजन के पुरी के जो सैनिक हैं उन्होंने भी विरोध किया, रोका, पर सैनिकों ने हमला कर दिया। पुरंजन महलों में सोया पड़ा है, उसे कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है कि कब क्या हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। पुरंजन के 10 जो सैनिक हैं और जो उसका सेनापति है वो सब मारे गए। 5 मुख का जो नाग भी था वो भी घायल हो गया, भाग गया वो भी। और महलों में घुस करके जरा देवी ने पुरंजन को बंदी बना लिया। अब पुरंजन रोया, हाय हाय मेरी बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी। रोते रोते पुरंजनी के प्रेम में वो दीवाना पुरंजन उसने प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्याग दिए, और शास्त्र का नियम है, वचन है, कथन है कि अंते मति सा गति। प्राण त्यागते समय जो आपकी भावना रहेगी, जो आपकी कल्पना रहेगी, जो आपका स्मरण रहेगा, वही योनि आपको प्राप्त होगी, वही आगे आपकी गति बनेगी। देखो, फोटो जब खिंचवाते हैं ना तो कैमरामैन जो होता है, फोटोग्राफर, तो वो कहता है, क्या कहता है, हाँ, और आप मुंह फुला के बैठे हो सब। तो 1 सेकंड के मुस्कुराने से जब फोटो अच्छी आ सकती है, आती है ना, तो अगर आप जिंदगी भर मुस्कुराते रहें तो जीवन नहीं सुधरेगा क्या? सुधर जाएगा। तो ऐसे ही जैसे आप बैठेंगे, जो सोचेंगे वैसे तो फोटो आएगी। अब एक आदमी फोटोग्राफर था, उसने कहा कि मैंने बोर्ड लगाया था बाहर कि 20 रुपए की फोटो में 20 रुपए की फोटो 100 फोटो खिंचवा लो और जैसे तुम हो वैसे ही उसमें हम दिखा देंगे, जैसे आप हो। और 50 रुपए की फोटो ऐसे हैं, मैं ऐसी बना के दे दूंगा कि जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसे मैं बना के दे दूंगा। तो जब वो फोटोग्राफर मरने लगा बुढ़ापे में, उसने कहा भैया मैंने जिंदगी भर हजारों नहीं लाखों फोटो खींची है, पर किसी भी आदमी ने 20 रुपए वाली फोटो नहीं खिंचवाई। क्यों नहीं खिंचवाई? क्योंकि उसने लिखा था कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं तुम्हारी फोटो खींच दूंगा। सबने 50 वाली की, जैसा मैं नहीं हूं वैसा, जैसा मैं हूं वैसा भी दुनिया ना देखे, मुझे पूरा बहुत सुंदर दिखाए। हर कोई चाहता है, आप भी ऐसे चाहते हैं कि 100 वर्ष की उम्र में भी मैं ऐसी ही सुंदर बनी रहूं। चाहता कोई कि मैं जैसी हूं वैसे दिखूं ना, जैसी हूं नहीं वैसे दिखूं। तो उसने चिंतन किया पत्नी का, पुरंजनी का चिंतन किया मरते समय। तो दूसरा जो जन्म मिला उसको, वो एक स्त्री का मिला और वहां भी उसका विवाह हुआ। और विवाह के बाद जब उसके पतिदेव चले गए तो अपने पति के साथ में
सती होने के लिए वो चिता पर बैठ गया। अब उधर जो उसका मित्र था अभिज्ञात, उस पुरंजन ने तो याद नहीं किया उस अभिज्ञात को, अपने मित्र को, लेकिन अभिज्ञात ने सोचा कि मेरा एक मित्र था, दोस्त था, वो कहां चला गया, अरे वो याद भी नहीं करता मुझे, कहां चला गया होगा, और मैं ही उसको ढूंढ लेता हूं। तो वो अभिज्ञात चला उसको ढूंढने के लिए ब्राह्मण का वेश बना करके, और जैसे ही उस पुरंजन को देखा चिता पर, अरे ये तो चिता पर बैठा हुआ यहाँ, तो दौड़ करके गए, आवाज लगाई, क्यों भैया, अरे मित्र कैसे हो, किसके साथ में सती हो रहे हो। पुरंजन बोला, तुम कौन हो। चिता पर बैठा हुआ वो पुरंजन जो स्त्री थी, उसने बोला, तुम कौन हो। और एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को गोद में लेकर के सती होने के लिए यहाँ चिता पे बैठी है, और तुम मुझे मित्र कह रहे हो। अरे मेरा मित्र तो ये है जिसके साथ में सती हो रही है। मैंने अपने जीवन में इनके अलावा किसी को मित्र नहीं कहा, तुम कौन हो रे। तो ब्राह्मण बने अभिज्ञात हंसने लगा, वाह भैया, तुम तो पूरे पतिव्रता बने बैठे हो और हमें भूल गए। मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात, याद कर। और धीरे धीरे याद करवाया, और याद आने पर उस चिता से वो उतर गया, और पुरंजन और अभिज्ञात अपने घर को चले गए, गले मिले और आनंद के साथ अपने अपने घर को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद जी बोले, महाराज प्राचीन वरी, कथा समझ में आई कि नहीं। बोले, महाराज कथा बहुत अच्छी लगी, पर समझ में कुछ भी नहीं आई। अब आपके समझ में आई हो तो जरा हाथ खड़ा कर दो। किसी के समझ में, किसी के पल्ले एक भी शब्द पड़ा हो तो बताओ। पढ़ा है तो शर्माने की कोई बात नहीं। जहां तक विश्वास, मैं मानता हूं नहीं पढ़ा, क्योंकि बड़े बड़े कोई नहीं पढ़ते पढ़े। तब विस्तार से समझाया नारद जी ने प्राचीन वरी को, बड़े विस्तार से समझाया। देखो, जीवात्मा और परमात्मा, तो जब जीव आत्मा और परमात्मा, तो जीव को हटा दो तो क्या बचा, आत्मा। और परमात्मा में परम को हटा दो, क्या बचा, आत्मा। तो वो आत्मा यानी आपके भीतर जो आत्मा है वही तो परमात्मा का अंश है। अब जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे के शाश्वत सखा है, परम मित्र हैं, दोनों एक मित्र हैं। कौन, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। पुरंजन का मतलब है कि पुरंजनम जनयति इति पुरंजनः। ये जीव कर्मानुसार अनेक पुरियों में जाता है, अनेक पुरियों में। पुरियां कौन, ऐसी पुरियां नहीं, कभी हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है, कभी भैंसा बनता है, कभी मगरमच्छ बनता है। ये पुरियां हैं, 84 लाख पुरियां हैं। तो उनमें जाता है और वहां से भटकता सभी पुरियों में घूमता अंत में उसको मानव जीवन मिलता है। वो 9 दरवाजे वाला जो महल है वो उसमें प्रवेश करता है, मानव तन मिलता है। और सारे शास्त्र कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथ गाते हैं कि मानव तन बड़ा अनमोल है, बड़े भाग्य से मिलता है। उसको समझो। आपको यदि परमात्मा ने मनुष्य बनाया है तो अपने मनुष्य होने का भगवान को धन्यवाद करो। तो जीवात्मा कहता है कि प्रभु मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। जीवात्मा यानी कि पुरंजन ने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ, तो घूमने गया, बहुत पुरियों में घूमा, लेकिन जब मनुष्य जन्म में मिला, 9 दरवाजे वाला महल मिला, ये मानव तन। तो मानव तन जब उसको मिला तो कहता है वहां कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। वादा करके आया ना वहां से भगवान से कि मैं घूमने जा रहा हूं पर मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। भगवान ने कहा भूल मत जाना, तो वो कहता नहीं भूलूंगा, और यहां वो आकर के भूल गया। और जब भूल जाता है तो तब क्या बोले, जब वो उस मानव शरीर में प्रवेश करता है और उस प्रवेश करते ही सबसे पहले क्या आती है, एक कन्या आती है। वो कन्या कौन? बोले बुद्धि। वो कन्या कौन थी? वो थी बुद्धि। तो हम किसके वश में हैं? अपनी बुद्धि के वश में हैं। अर्थ उल्टा मत लगा लेना। तो वो हमारी जो बुद्धि है, जो हमारे जिसके साथ हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, सबसे पहले इस शरीर का पाणी ग्रहण संस्कार किसके साथ हुआ? इस बुद्धि के साथ, जो हमको बोलने के लिए, उठने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए की आज्ञा दे रहा है। तो हमारी बुद्धि कौन? ये हमारी बुद्धि ही हमारी पत्नी है। उसी के कहने पर हम चल रहे हैं। हमारे भगवान का स्वरूप देखा, सर्व के ऊपर शेषनाग की सैया बना करके बिल्कुल एकदम शांताकार है, और हम सबको